ज्ञान बिंदु जीएस टेस्ट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 16 जनवरी 2023 का सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। निम्नलिखित आइए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि नवंबर 1930 में हुआ था। नवंबर 1930 में हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में हुआ था। और गांधी जी की 11 सूत्री मांगे जो थी वो जनवरी 1930 में मांग रखी थी गांधी जी ने। इन्होंने जनवरी 1930 में, और गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो मार्च 1931 में हुआ था। इस प्रकार हमारा आंसर रही है 3, 2, 1, 4 बी आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू लियाकत समझौता संबंधित था। तो नेहरू लियाकत समझौता जो था वो भारत शरणार्थियों को सुरक्षा और प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करना। नेहरू लियाकत समझौता जो हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। और ये कब हुआ था? ये 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। 8 अप्रैल 1950 को। तो गांधी लियाकत जो समझौता हुआ था 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाल किला केस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह मामला रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 से संबंधित था। नहीं, ये आजाद हिंद फौज से संबंधित था। जो लाल किला केस था ये आजाद हिंद फौज से संबंधित था। और ये 1945 में हुआ था। ये 1945 में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। इस प्रकार ये हमारा गलती हो गया। और भूलाभाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू ने प्रतिवादियों के वकील के रूप में कार्य किया था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर सही है, बी आंसर हो जाएगा। गुप्त धाम नामक चूना पत्थर की कंदरा निम्नलिखित पठारों में से किसमें स्थित है? तो ये रोहतास के पठार में स्थित है। ये रोहतास कहाँ है? जो कि बिहार में है। ठीक है। भांडेर का पठार जो है मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में है। और शिलोंग और महाबलेश्वर, शिलोंग का पठार जो कि है मेघालय में है। और ये महाबलेश्वर का पठार जो कि है महाराष्ट्र में है। इस प्रकार आंसर हमारा रोहतास का पठार हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित डेल्टा में से कौन सा टिपुल डेल्टा है? टिपुल डेल्टा इसमें कौन सा? महानदी जो है, महानदी डेल्टा जो है ये टिपुल डेल्टा है। टिपुल डेल्टा वो है जो 3 नदियों से मिलकर बनाया जाता है। तो टिपुल डेल्टा जो कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनती है? तो महानदी और ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी। ये 3 नदियों से मिलकर बनता है टिपुल डेल्टा। टिपुल डेल्टा कहाँ है? ये उड़ीसा में है। टिपुल डेल्टा ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक बैतरणी नदी है, ये अलग है। एक बैतरना नदी है। बैतरना नदी ये एक अलग है, जो कि ये महाराष्ट्र में है। बैतरना नदी जो कि है यह महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है बैतरना नदी। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पठारों में से किसमें प्याज अपक्षय के अधिक उदाहरण मिलते हैं? तो ये प्याज अपक्षय के जो अधिक उदाहरण मिलते हैं ये रांची के पठार में मिलता है। रोहतास का पठार यह भी बताए थे, बिहार में है। रोहतास का पठार बिहार में है। मालवा का पठार जो कि है ये मध्य प्रदेश में है। और भांडेर का पठार ये दोनों मध्य प्रदेश में। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो सूचना का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार। आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ये संविधान के आर्टिकल 243 के आई में इसका चर्चा है। ये राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है वो राज्यपाल द्वारा होता है। इसका ये 243 आई के तहत राज्यपाल करते हैं, इसका गठन राज्यपाल करते हैं। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो जाएगा 8 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई एक पिंजराबंद तोता है? तो ये कोयला आवंटन
घोटाला बाद में पाया था। सीबीआई का जो गठन हुआ था वो 1963 में हुआ था, 1963 में हुआ था। और ये इसका गठन किसके सिफारिश, संथानम आयोग के सिफारिश पर हुआ था। संथानम आयोग की सिफारिश पर हुआ था। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित निम्नलिखित में से किस प्रख्यात चित्रकार ने भारत माता की प्रसिद्ध चित्र बनाया था? तो ये भारत माता की प्रसिद्ध चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, अवनींद्र टैगोर ने बनाया था। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थापत्यों को उनके निर्माण काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो तुगलकाबाद का जो किला था वो 1321 ईस्वी में बनाया था। 1321 ईस्वी में बनाया था। ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और ये सिकंदर लोदी का मकबरा जो था वो ये कहाँ है, दिल्ली में है। ये 1517 में बनाया गया था। ये कहाँ है, दिल्ली में है, जो कि 1517 ईस्वी में बनाया गया था। फतेहपुर सिकड़ी ये 1571 में बनाया गया था अकबर के द्वारा। और अकबर के शासनकाल में। और इसका जो क्या बोलते हैं उसको, वास्तुकार जो था वो फतहुल्लाह था। इसका जो वास्तुकार था फतहुल्लाह था, अकबर के समय बनाया गया था। कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। और इसके नींव जो रखी गई थी वो 1206 ईस्वी में रखी गई थी, 1206 ईस्वी में रखी गई थी। इस प्रकार हमारा आंसर जो हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, हाँ 3 1 2 4 बी आंसर हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विजयनगर तथा बहमनी राज्य के मध्य संघर्ष के कारण थे? तो विजयनगर और बहमनी के मध्य जो संघर्ष थे वो उपजाऊ दोआब क्षेत्र को लेकर थे, जहाँ पे अधिक कृषि होती थी उसी क्षेत्र को। तो ये तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, यहाँ पे ये भी सही है, इसके लिए भी होते थे विवाद। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र ये इसके लिए भी होता था। और मरवाड़ का क्षेत्र इसके लिए होता, इसलिए। और ये मालवा का क्षेत्र जो कि नहीं, इसके लिए नहीं होता था। ये तो एमपी में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा का क्षेत्र इसके लिए नहीं होता था। इस प्रकार मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 आंसर हो जाएगा। आइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी ये हरिहर एम बुक्का द्वारा किया गया था, हरिहर एम बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में। और बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया गया था ये हसन गंगू द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? ये 1347 में किया गया था, 43 ईस्वी में किया गया था। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रजनामा रामायण का फारसी अनुवाद है जो अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा किया गया था। तो ये रजनामा जो है ये महाभारत है, न कि रामायण। ये यहाँ पे महाभारत होना चाहिए, रामायण महाभारत का, ये यहाँ पे महाभारत होना चाहिए, महाभारत होगा, ठीक है। और ये रजनामा मतलब होता है युद्धों का पुस्तक। रजनामा मतलब होता है युद्धों का पुस्तक। अब आइए हमजा अरबी भाषा का महाकाव्य है। हाँ, हमजा अरबी भाषा का महाकाव्य है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलत था। 2 नंबर सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है। तो ये हमजा के बारे में जानते हैं। ये हमजा गजनी लखनवी द्वारा लिखा गया था, ये हमजा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे महासागरों का वर्षावन कहा जाता है? तो महासागरों का वर्षावन जो कि है ये परवाल को कहा जाता है, महासागरों का वर्षावन। और परवाल ऐसी जगह होते हैं जहाँ न ज्यादा गहरे पानी में और न ही ज्यादा छिछले पानी में, मतलब एकदम छिछला पानी होना चाहिए, न ज्यादा न कम। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपदा है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा हाल ही में बीता है, कोविड-19 जो कि है अंतर्राष्ट्रीय आपदा है। भारत में राष्ट्रीय आपदा का प्रबंधन प्राधिकरण की निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष स्थापना की गई थी? ये 2005 में किया गया था, ये 2005 में किया गया था। ये 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो महाराजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जो 26 अक्टूबर 1947 को किए थे। ये कब किए थे? 26 अक्टूबर 1947 में किए। भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 1950 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संपन्न संविधान ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। तो ये विलय में जब अनुमोदित किया 11 नवंबर 1957 को, 11 नवंबर 1957 को
और जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो ये 26 नवंबर 1957 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1957 को लागू हुआ था। इस प्रकार हम देखेंगे 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 सी आंसर हो जाएगा हमारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो ये है 43 के ए, अनुच्छेद 43 के ए के द्वारा इसमें चर्चा उद्योगों का प्रबंधन की चर्चा है के बारे में चर्चा है इसमें। और 39 के में जो है निशुल्क कानूनी सहायता है, निशुल्क कानूनी सहायता। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये है राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित है, राज्य के कार्यपालिका शक्ति से विस्तार से संबंधित है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो कि अनुच्छेद किस में आता है? ये अनुच्छेद 154 में आता है। 154 में आता है राज्यपाल के कार्यकाल के लिए शर्तें, तो ये 158 में आता है। और राज्यपाल की पदावधि जो है वो अनुच्छेद 156 में आता है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि यह स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला स्रोतों का संग्रह है? तो थेरी गाथा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, थेरी गाथा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन। शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की चर्चा है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, और क्षत्रिय जो है ब्रह्मा के बाजू से, और जंघा से वैश्य, और चरण से शूद्र। ठीक है। चौथा मंडल में है कृषि का उल्लेख है, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। तृतीय मंडल में है जो कि ये गायत्री मंत्र है, इसमें गायत्री मंत्र है किसके द्वारा? ये विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है। और आठवां में ये है कि इसमें हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। इसमें हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खील कहा गया। हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया। ये अगला क्वेश्चन 22 नंबर। जैन दर्शन निम्नलिखित में से किस दर्शन के निकट प्रतीत होता है? तो जैन दर्पण जो है ये सांख्य के निकट प्रतीत होता है, सांख्य के निकट प्रतीत। संभवतः 23 नंबर क्वेश्चन आइए। संभवतः सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो ये भास को दिया जाता है। कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये सब घास के मैदान जो है दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। निम्नलिखित आइए 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप जो है इस ऑप्शन के अनुसार जो सबसे बड़ा द्वीप होगा वो आपका न्यू गिनी द्वीप होगा, जो कि देखते हैं 5 बड़े द्वीप का नाम जान लेते हैं जो कि फ्यूचर हमको फायदा करेगा। तो सबसे 1 नंबर पे आता है ग्रीनलैंड जो कि सबसे बड़ा है। 2 नंबर पे आता है आपका न्यू गिनी जो कि आपके ऑप्शन में है। 3 नंबर पे आता है आपका बोर्नियो द्वीप। 4 नंबर पे आता है आपका मेडागास्कर, और 5 नंबर पे आता है बेफिन सागर जो कि बेफिन द्वीप है, ये 5 नंबर पे आता है। इस प्रकार 5 द्वीपों का आप याद रखिए, ये आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए 26 नंबर। खुम्बू मठ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ये खुम्बू मठ जो है ये खुम्बू मठ चीन में अवस्थित है। आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पंचायतों की संरचना, 27 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों की संरचना बवात उपबंध करने में अधिकृत है? तो ये पंचायतों की संरचना है राज्य विधान मंडल द्वारा अधिकृत किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अधिकतम संख्या जो होती है सदस्यों की उसमें 21 होगा। आंसर ए हो जाएगा। इसमें एक जरूरी बात है, 21 में कम से कम SC या ST के सीट 1 होनी चाहिए, और महिला के लिए कम से कम 2 सीट होना चाहिए, एकदम अनिवार्य है। आइए 29 नंबर क्वेश्चन। भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो नया राज्य सृजित करने के लिए सबसे पहले नए राज्य के सृजन के लिए कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार है? तो अनुच्छेद 3
में नए राज्यों सृजित करने की बात कही गई है और ये साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत द्वारा इसे सृजित किया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि कहाँ बाएं से दाएं लिखा जाता है, बाएं से दाएं, और खरोष्टी लिपि जो है ये दाया से बाया, ठीक। और देवनागरी लिपि भी बाएं से, इस प्रकार आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। किस वायसराय, 31 नंबर क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो ये लॉर्ड मेयो को मारा था। इनका कार्यकाल था 1869 से 1872। 1869 से 72। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म को थाईलैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो ये जो मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, इन्हीं दोनों को मिली थी इंग्लैंड में। मदन लाल ढींगरा जो थे वो करजन वायली की हत्या किए थे और उधम सिंह जनरल ओडायर की हत्या किए थे। इस प्रकार आंसर हमारा सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। इस प्रकार आंसर सी हो जाएगा। 33 का आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर आइए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो सैडल पीक है जो सबसे ऊंची चोटी वाली है और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो जो नदी सबसे लंबी होगी उसका जल ग्रहण सबसे अधिक होगा। तो आइए नदियों की लंबाई देख लेते हैं। नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है और महानदी की लंबाई जो की है 858 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर और कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। तो इस प्रकार सबसे लंबी नदी गोदावरी हुई, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? तो ये हमारा कुंचिकल झरना हो जाएगा जो कि 445 मीटर ऊंचा है। 445 मीटर ऊंचा है और ये बराही नदी पे है। किस नदी पे है? बराही नदी पे अवस्थित है। उसके बाद आइए जोग झरना या गरसोप्पा, ये सरावती नदी पे है। सरावती नदी, ये जोग या गरसोप्पा क्या है? सरावती नदी पे है। और ये सरावती नदी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। बर्ची पानी झरना जो है ये उड़ीसा में है। बर्ची पानी झरना है उड़ीसा में है और मीनमटी झरना जो कि है केरल में। केरल में है। आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ये दोनों करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उसी तरह से अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार। आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले को सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय में निर्वाचन से संबंधित मामले को सुनवाई करने के लिए कम से कम जो न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए कम से कम। ये 40 नंबर क्वेश्चन, अपातु निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित? अपातु जो की है ओणम से संबंधित है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। 28 फरवरी को
बी आंसर हो जाएगा इसका। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पेरियार गेम अभ्यारण्य, पेरियार गेम अभ्यारण्य ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर 42 का आंसर डी हो जाएगा। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय जिनेवा है, WTO का मुख्यालय जनेवा है, इसको विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक समतुल्य संबंध नहीं है? पारिस्थितिकी से समतुल्य नहीं है, पारिस्थितिकी मतलब पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो वन ये भी वन रोपण है, वन्य जीव सुरक्षा ये भी है, पर्यावरण से जल प्रबंधन ये भी है, और औद्योगिक प्रबंधन ये नहीं है। यही हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गेमिंग विद लाइफ ये देव आनंद है, ये सही है। ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट ये आर के पचौरी है, ये भी सही है। अब आइए एशियन ड्रामा जो है ये विक्रम सेठ नहीं, ये गुरनार मिंडल द्वारा लिखा गया था। एशियन ड्रामा जो है गुरनार मिंडल द्वारा लिखा गया था, ये हमारा सी सही हो जाएगा। लज्जा जो कि तस्लीमा नर्सरीन द्वारा लिखा गया था, सही है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? ये स्वामी विवेकानंद 1893 में भाग लिए थे। कहाँ? अमेरिका के शिकागो में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, उसी में भाग लिए थे, शिकागो में भाग लिया था इन्होंने। 48 नंबर क्वेश्चन, यह संस्था जहां केंद्रीय शुल्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है वो हैदराबाद में है, हैदराबाद से आंसर डी हो जाएगा 48 का। 49 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह को भूमिका को निभाता है? दबाव समूह की भूमिका जो निभाता है वो INTUC यही निभाता है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ये संप्रभुता, राज्य का कोई सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो संप्रभुता है। इस प्रकार 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।